नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल। आपके समक्ष दादा परम श्रद्धेय श्री भगवती प्रसाद कुलश्रेष्ठ जी की एक काव्य संग्रह चंबल घाटी का पुरातत्व वैभव आपके समक्ष रख रहा हूँ। चंबल घाटी का पुरातत्व वैभव दादा भगवती प्रसाद कुलश्रेष्ठ जी की ऐसी कृति है जिसमें उन्होंने चंबल घाटी की पुरा संपदा को कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। चंबल घाटी वर्षों से दस्युओं की शरणगाह मानी जाती है, डाकुओं की, डकैतों की भूमि मानी जाती रही है, जहां बंदूक की गोलियों की आवाज़ें दिलों को थरथराती रही हैं। चंबल के इस क्षेत्र में एक से बढ़कर एक नामी गिरामी बागी हुए जिन्होंने अपनी दहशत से सारे चंबल को हिलाकर रख दिया। चंबल की भौगोलिक स्थिति ने इसे बागियों का मनपसंद ठिकाना बना रखा था। कारण इस क्षेत्र में 3 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की सीमाएं आपस में मिलती हैं और साथ ही चंबल सहित यमुना, सिंध, पहुंच, क्वारी नदियों की कटाव से बीहड़ों को एक अलग रूप मिलता रहा है जो बागियों के लिए सुरक्षित ठिकाना माना जाता रहा। इसी कारण चंबल का यह क्षेत्र बागी रूप में अधिक चर्चित रहा, जिसके कारण चंबल की सांस्कृतिक विरासत अंधकार में ढकी रही। दादा श्री भगवती प्रसाद कुलश्रेष्ठ जी ने अपनी कलम से इस धरोहर को अनावृत करने का प्रयास किया है। चंबल की माटी की पुरा संपदा में कई ऐसे नाम आते हैं जिनके प्रमाण महाभारत काल से मिलते रहे हैं। कुतवार गांव जो कि महाभारत काल में कुंतलपुर नाम से विख्यात था। पांडवों की माता कुंती यहीं की थी। कुंतलपुर जो मुरैना में है, कुंतलपुर गांव महाभारत कालीन। सिहोनिया गांव जो कछवाहों की राजधानी था, जहां का शिव मंदिर ककनमठ के नाम से 10वीं सदी में बनाया गया था। मुझे अब पता चला दादा श्री भगवती प्रसाद कुलश्रेष्ठ जी की इस पुस्तक को पढ़ करके कि ककनमठ शिव मंदिर है। इसी तरह अटेर जो कि भदौरियों की राजधानी रहा, नूराबाद में मुगलकालीन गढ़ी छत्रियों से सज्जित नदी का पुल नूराबाद में, गन्ना बेगम का मकबरा नूराबाद में, पड़ावली, मितावली, बटेश्वरा, गुर्जर प्रतिहारकालीन मंदिरों की भव्य श्रृंखला है। इसी तरह चंबल के पुरातत्व वैभव को कवि ने दादा श्री भगवती प्रसाद कुलश्रेष्ठ जी ने इस पुस्तक में उद्घाटित किया है। विश्वास है कि चंबल की पुरा संपदा पुस्तक सभी लोगों के लिए लाभान्वित होंगे। सभी लोग चंबल घाटी दस्यु समस्या से बहुत ग्रसित रही है। कुतवार गांव कभी कुंतलपुर नगर था। पांडवों की माता कुंती का यह नहर था। राजा कुंती भोज की प्रसिद्ध राजधानी था। यही गांव नागवंश शाखा की कांतिपुरी नाम से जाना जाता था, कुंतलपुर, जिसके प्रमाण से हजारों नागवंश के सिक्के पुरातत्व की खुदाई में मिले हैं जो पुरातत्व विभाग के पास सुरक्षित हैं। यही गांव भक्त राजा चंद्रहास की भी राजधानी रहा। चंद्रहास और विषया की प्रेम कहानी सुप्रसिद्ध है। इसके बाद यहाँ सिहोनिया गांव है जिसे कछवाहे राजाओं की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। इसका प्रमाण यहाँ का ककनमठ शिव मंदिर है। 10वीं सदी का निर्माण ककनमठ शिव मंदिर का है। शिल्पकला का अद्वितीय उदाहरण ककनमठ मंदिर। इसकी शाल भंजिकाएं अपनी सुंदरता में अद्वितीय हैं। यहीं भदौरिया राजाओं का सुप्रसिद्ध किला अटेर का है। गोहद जो ग्वालियर जिले की आज तहसील है, जाट राजाओं की राजधानी होता था गोहद। यहाँ पर उनका किला और महल आज भी खड़े हैं, सरकारी कार्यालयों के काम आ रहे हैं। गोहद के किले में बने महल। यहीं वहाँ नूराबाद है। यहीं एक गांव नूराबाद है जहाँ मुगलकालीन गढ़ी छत्रियों से सज्जित नदी का पुल है, गन्ना बेगम का मकबरा, पड़ावली, मितावली, बटेश्वरा, गुर्जर प्रतिहारकालीन मंदिरों की भव्य श्रृंखला, कछवाहों की एक और राजधानी होमकुंड रही है जो अब निर्जन हो गई है। विजयपुर, सबलगढ़,
पहाड़गढ़ के काफ़ी सुदृढ़ दुर्ग हैं। 35 सनीचरा की पहाड़ियाँ जहाँ आसमान में वार्तालाप संतों ने किया। इसके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है जिसे संजोने की बड़ी आवश्यकता है। देवरी घड़ियाल है यहाँ, उसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, संजोने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ बहुत कुछ है, पुरातत्व का बहुत कुछ है, पुरातत्व के महत्व का हमारे मुरैना जिले में। इसी भावना एवं कामना के साथ आप सब भी पुरा गाथा के मेरे साथी बने, ऐसा दादा भगवती प्रसाद कुलश्रेष्ठ जी कहते हैं। पूर्व चंबल घाटी में बहुत कुछ है, यह धरती का हृदय है। रचना सुनिएगा, पूरे काव्य संग्रह को अब हम शुरुआत करते हैं। चंबल घाटी सचमुच में ही रही बहुत गौरवमय, इसकी संस्कृति देख पुरातन होता सबको विस्मय। चंबल क्वारी आसन नदियाँ होती सतत प्रवाहित, चंबल क्वारी आसन नदियाँ होती सतत प्रवाहित। कूनो साक सीप आदि भी करती से निनादित। कहीं गहन बेहड़ है, कहीं गहन बीहड़ है इसमें, कहीं सघन है कानन। होता है धन धान्य आदि का यहाँ विपुल उत्पादन। कदम कदम इतिहास यहाँ पर बिखरा हुआ पड़ा है। पुरातत्व के लिए आज तो इनका मूल्य बढ़ा है। कहीं नागवंश की नगरी के अवशेष खड़े हैं, कहीं ककन मठ जैसे मंदिर सीना तान अड़े हैं। कहीं तोमरों के उद्गम का ऐसा गांव रहा है, कहीं सिहोनिया कछवाहों का वैभव केंद्र रहा है। कहीं सिहोनिया कछवाहों का वैभव केंद्र रहा है, कहीं तोमरों के उद्गम का ऐसा गांव रहा है। कहीं भदौरियों के वैभव की कहने गौरव गाथा, कहीं भदौरियों के वैभव की कहने गौरव गाथा। दुर्गम दुर्ग अटेर खड़ा है ऊंचा माथा लेकर, दुर्गम दुर्ग अटेर खड़ा है, दुर्गम दुर्ग अटेर खड़ा है ऊंचा लेकर माथा। गोहद नगरी भी जाटों ने आकर यहाँ बसाई, गोहद नगरी भी आकर जाटों ने यहाँ बसाई। दुर्ग और प्रासाद बनाकर उसकी कीर्ति बढ़ाई, दुर्ग और गोहद नगरी भी जाटों ने आकर यहाँ बसाई। दुर्ग और प्रासाद बनाकर उसकी कीर्ति बनाई, दुर्ग और प्रासाद बनाकर उसकी कीर्ति बढ़ाई। गन्ना बेगम की मजार भी नूराबाद बनी है, गन्ना बेगम की मजार भी नूराबाद बनी है। नूर जहाँ की भी तो स्मृति इससे रही जुड़ी है। बना नदी साक पर पुल तो, बना नदी साक पर पुल जो कितना लगता सुंदर, बना नदी साक पर पुल जो कितना लगता सुंदर। कहीं प्रशंसा बिन रह सकता, कहीं नहीं प्रशंसा बिन रह सकता, कोई उसको लख कर। डोभ कुंड के शेष खंड हर, डोभ कुंड के शेष खंड हर भरते ऐसी हामी। अर्जुन देव से वहाँ हुए थे राजा भारी नामी। रहे विजयपुर दुर्ग वीरवर खंडे राय सेनानी। जीवन भर तक रहे युद्धरत, जीवन भर तक रहे युद्ध तक, जीवन भर तक रहे युद्धरत, हार नहीं मानी। खांडे राय रासों में अंकित उनकी विजय कहानी, खांडे राय रासों में अंकित उनकी विजय कहानी। बड़े बड़े कवियों ने दी है उसको अपनी वाणी। दुर्ग सबलगढ़ जहाँ सिंधिया दौलत राव रहे थे, दुर्ग सबलगढ़ जहाँ सिंधिया दौलत राव रहे थे। अंग्रेजों से जब उनके गहरे टकराव रहे थे। सीप नदी के बना किनारे और दुर्ग है श्योपुर, सीप नदी के बना किनारे और दुर्ग है श्योपुर। बहुत दूर से ही दिखते हैं उसके ऊंचे गोपुर। श्योपुर का किला बहुत सुंदर है, दो तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। लिखी छांझ में मिली गुफाएं, यह आदि मानव की, पुरापाषाणकालीन गुफाएं लिखी छांझ की। लिखी छांझ में मिली गुफाएं, यहाँ आदि मानव की। बनी धरोहर आज हमारी संस्कृति के गौरव की। भीमबेटका भी पुरापाषाणकालीन है, जब मनुष्य को खेती करना नहीं आता था।
जब मनुष्य गुफाओं में रहता था, पत्थर की गुफाओं में रहता था, पत्थर के औजार बना करके जानवरों का शिकार करता था, अग्नि की खोज नहीं हुई थी, पहिया की खोज नहीं हुई थी, उस समय पूरा पाषाण काल में जो कलाकृतियाँ बनाई हमारे पहाड़गढ़ के लिखी छांझ में और रायसेन के भीमबेटका में आदि मानवों ने लिखी छांझ में मिली गुफाएं यहाँ आदि मानव की, बनी धरोहर आज हमारी संस्कृति के गौरव की। बिस्मिल जैसे अमर शहीद का गांव यहीं बरबाई, उन्हें देख फांसी पर चढ़ते मौत स्वयं सकुचाई। कुंती और कर्ण दोनों ही इस माटी के गौरव, और महाकवि विष्णुदास से इस माटी के सौरभ। जाने कितने पुरावशेष हैं, जाने कितने पुरावशेष हैं, सबका वर्णन मुश्किल संस्कृति और सभ्यता के हैं ये तू जैसे सतदल। बहुत हुआ मन चलो चले अब कुंती के उस धाम, बहुत हुआ मन चलो चले अब कुंती के उस धाम। कभी नगर था जो कुंतलपुर आज रह गया ग्राम, नगर से गांव बन गया कुंतलपुर। कुंती जैसी वीर प्रसूता का बचपन जहाँ बीता, कुंती जैसी वीर प्रसूता का बचपन जहाँ बीता, जिसके पुण्यों के प्रतिफल की मिले भागवत गीता। कुंती भोज राजा थे इसके, कुंती भोज राजा थे इसके, ज्ञानी वीर प्रतापी, दूर दूर तक उनके यश की गाथाएं थीं व्यापी। उन्होंने ही नगर प्रथम यह आकर यहाँ बसाया कुंतलपुर, उन्होंने ही नगर प्रथम यह आकर यहाँ बसाया। नाम उन्हीं के चर्चित होकर कुंतलपुर कहलाया, नाम यहीं पर चर्चित होकर कुंतलपुर कहलाया। नागवंश के राजाओं की रही राजधानी थी, नागवंश के राजाओं की रही राजधानी थी। कीर्ति पताका युगों युगों तक इसकी फहरानी थी। बना बड़ा ही नगर मनोरम उद्यानों से सज्जित, बना नगर ही बड़ा मनोरम उद्यानों से सज्जित। जिसके ऊंचे भवन देखकर मन होता था हर्षित, जिसके ऊंचे भवन देखकर मन होता था हर्षित। बनवाए थे नृप ने इसमें चौड़े चौड़े पथ थे, बनवाए थे नृप ने इसमें चौड़े चौड़े पथ थे। जिन पर चलते ही दिखते थे, जिन पर चलते ही दिखते थे, है गज पैदल रथ थे। अश्व भी चलते थे, गज भी चलते थे और पैदल सेनाएं भी चलती थी। और बने प्रासाद यहाँ के सचमुच परम मनोहर, विश्वकर्मा ने स्वयं बनाए मानो आकर भू पर, विश्वकर्मा ने स्वयं बनाए मानो आकर भू पर। इतना सब कुछ होने पर भी राजा नहीं सुखी थे, संतान नहीं कोई होने से रहते सदा दुखी थे। यही सोचते कब गूंजेगी घर शिशु की किलकारी, कब तक सजेगी तथा सजेगी कब तक उनकी आंगन की फुलवारी। जितना समय बीतता जाता चिंता उनकी बढ़ती, कितना ही मन समझाने पर नहीं तनिक थी घटती। कुंती भोज और सूरसेन में रही मित्रता गाड़ी, जितना समय बीतता जाता वह जाती थी बाड़ी। एक दिवस फिर सूरसेन ने अपनी प्यारी दुहिता कुंती भोज को गोदी देकर पोसी उनकी ममता। इसीलिए तो नाम प्रथा से कुंती बदल हुआ था, इसीलिए तो नाम प्रथा से कुंती बदल हुआ था। कुंती पाकर के कुंतलपुर सचमुच धन्य हुआ था, कुंती पाकर के कुंतलपुर सचमुच धन्य हुआ था। कुंती जैसे बनी कली अब राजभवन उपवन की, उससे गंधिल हुई यहाँ की सांसें थी जीवन की। अब कुंती मिल गई कुंतलपुर के लिए। जैसे ही यौवन की सीढ़ी वह चढ़ती जाती, वैसी ही सुंदरता उसकी दिन दिन बढ़ती जाती। देख कांति चेहरे की उसकी शशि भी फीका लगता,
किस लय उसकी कोमलता के नहीं सामने टिकता, किस लय नहीं उसकी कोमलता के सामने टिकता। इसीलिए कितने ही नृप थे चाह रहे कुंती को, होगा सचमुच भाग्यवान वह वर पाए कुंती को। एक दिवस फिर कुंतलपुर में दुर्वासा ऋषि आए, एक दिवस फिर कुंतलपुर में दुर्वासा ऋषि आए। राजा ने स्वागत में उनके वंदन वार सजाए, अपने ही प्रासादों में तब उनको था ठहराया, अपने ही प्रासादों में तब उनको था ठहराया। कुंती ने सेवा का उनका कार्य स्वयं अपनाया, कुंती की सेवा से मुनिवर हुए प्रभावित भारी। कुंती सचमुच आभूषण है स्त्री जाति का सारी, सोचा मुनि ने क्या दे करके कुंती को बेजाएं, जिससे कुंती को सेवा का प्रतिफल कुछ मिल जाए। दे करके कुछ सिद्ध मंत्र मुनि तो चले गए थे, अपने ही तपबल की थाती जैसे सौंप गए थे। एक दिवस कुंती से ऐसी भूल हुई अनजाने, आवाहन कर दिया सूर्य का मन विश्वास जगाने। कुंती का आवाहन पाकर सूर्य देव थे आए, देख प्रकाश पुंज सामुन नयन चौंधिया आए। देकर के वरदान पुत्र का वे तो चले गए थे, कुंवारी कुंती को ममता की थाती सौंप गए थे। कैसे संभव था थाती को वह संभाल रख पाए, क्योंकि अभी कुंवारी कन्या की जग को क्या समझाए। कैसे संभव था थाती को वह संभाल रख पाए, क्योंकि अभी कुंवारी कन्या थी जग को क्या समझाए। इसीलिए कर्ण से सुत को प्यार न वह कर पाई, इसीलिए कर्ण से सुत को प्यार न वह कर पाई। उसे प्रवाहित कर सरिता में अपनी लाज बचाई, लेकिन उसके मन में पीड़ा रही जिंदगी भर तक। नहीं कर्ण को भूल सकी वह अपने अंतिम क्षण तक, माँ होकर भी नहीं दूध की एक बूंद दे पाई। देखो यह कैसी मजबूरी उसने सम्मुख पाई, नहीं लुटा पाई ममता थी अपने पुत्र कर्ण पर। नहीं कभी गर्वित हो पाई अपने कोख रतन पर, सूत पुत्र कर्ण को दुनिया उसके सम्मुख कहती। देखो यह कैसी पीड़ा थी जिसको प्रतिपल सहती, द्रोणाचार्य गुरु ने उसको शिष्य नहीं स्वीकारा। सूत्र पुत्र कह करके उसको आश्रम से दुत्कारा, और द्रौपदी के स्वयंवर पांचाल देश जब आया, सूत पुत्र होने का उसको यहाँ भी दोष लगाया। यह अपमान ले गया उसको दुर्योधन के डेरे, दुर्योधन ने मित्र बनाकर उसके दिन थे फेरे। दुर्योधन ने मित्र बना लिया कर्ण को और कर्ण के दिन फिर गए। प्राणाहुति दे महासमर में ऋण यह भी सभी चुकाया, प्राणाहुति दे महासमर में ऋण यह सभी चुकाया। और महादानी बन करके जग में नाम कमाया। कर्णखार वह जगह आज भी है सरिता के भीतर, जहाँ प्रवाहित किए कर्ण थे माँ कुंती ने डर कर। एक और स्थान शेष है सुजवार नाम से चर्चित, कभी यहाँ भव्य मंदिर था सूर्य देव को अर्पित। चंबल घाटी तेरी संस्कृति सचमुच बहुत पुरानी, छिपी हुई है जाने कितनी इसमें अमिट कहानी। अब सिहोनिया, कुंतलपुर भी हो गया, अब सिहोनिया। सिहोनिया जो अब एक गांव है वह भी नगर रहा था, कच्छप घात राजवंश का वैभव केंद्र रहा था। कहने को ही बीता वैभव, खड़ा ककन मठ मंदिर, मूर्ति कला की अमर धरोहर, रथाकार और सुंदर। ककनावती राजमहिषी से प्रेरणा नृप ने पाकर, मत मयूर शैव पंथ का दर्शन किया उजागर। कदवाया रन्नौद तेरई, कदवाया रन्नौद तेरई, महुआ सुरवाया मत मयूर पंथ पनपा था। मुनियों की छाया में लगता
इसकी शिल्प कला में रानी का ही अंकन, लगता इसकी शिल्प कला में रानी का ही अंकन। इसकी अद्भुत रूप राशि का इसमें लगता टंकन। मूर्ति कला का स्वर्णिम युग उस समय देश में आया। भारत क्या संपूर्ण जगत में जिसने नाम कमाया। कच्छप घात चंदेल कल चुरियों में, कच्छप घात चंदेल कल चुरियों में होड़ लगी थी मालवाधिपति परमारों में जैसे खूब ठनी थी। चंदेलों ने बनवाए थे खजुराहो के मंदिर, परमारों ने भी बनवाए वैभव में उदयेश्वर। कलचुरियों ने भेड़ाघाट के मंदिर थे बनवाए, शिल्प कला में कितने ही थे सुरभित सुमन खिलाए। इनके अवशेषों पर अब भी हमको बहुत गर्व है, वास्तुकला के आज हमारे ये ही तो गौरव हैं। कच्छप घात राजवंश का योग नहीं कुछ कम था, वास्तुकला का उनका अपना अलग सभी से ढंग था। मितावली के शिव मंदिर की अलग रही है शैली, संपूर्ण पहाड़ी पर उसकी ही रचना केवल फैली। बटेश्वरा में पड़ावली में अब भी अवशेष खड़े हैं, पुरातत्व के लिए आज भी इनके मूल्य बड़े हैं। सास बहू मंदिर ग्वालियर दुर्ग रहे जो स्थित, वास्तुकला इतिहास सदा ही रहते आए चर्चित। शिव मंदिर ही नहीं कलात्मक केवल यहाँ बने थे, अनेक जैन मंदिर भी यहाँ पर जैसे भव्य तने थे। शांतिनाथ की मिली यहाँ पर अद्भुत सुंदर प्रतिमा, दूर दूर तक रही व्याप्त है जिसकी पावन महिमा। अतिशय क्षेत्र जैन धर्म में इसको जाना जाता, भक्तिभाव से दर्शक आकर अपना शीश झुकाता। खड्गासन की यह प्रतिमा लिए बहुत ऊंचाई रही, एक प्रस्तर निर्मित है देती भव्य दिखाई। कुंतीनाथ और अहरनाथ की साथ है और प्रतिमा, कुंतीनाथ और अहरनाथ की साथ और हैं प्रतिमा, है छोटी पर लिए हुए हैं अपनी न्यारी गरिमा। हुए यहाँ कितने ही नृप थे, हुए यहाँ कितने ही नृप थे, सचमुच वैभवशाली उनके समय नगर की इसकी शोभा रही निराली। चारों ओर नगर के इसके परकोटा बनवाया, भव्य प्रवेश द्वार बनवाए जी भर इसे सजाया। चौड़े पथ थे उद्यान मनोरम, जीवन में खुशियाँ थीं, कला और संगीत यहाँ के जीवन की निधियाँ थीं। अनुपम थे प्रासाद यहाँ के भव्य और गौरवमय, विदुषी रानी उदार नृपति थे जनजीवन का सुखमय। लक्ष्मण ही इस राजवंश के प्रथम बने संस्था, प्रतिहारों की वह सत्ता को बने यहाँ के बाधक। उनके पुत्र वज्रदमन ने दुर्ग ग्वालियर जीता, नहीं किसी से किंचित डरकर कभी किया समझौता। मंगल राज नृपति ने इसका वैभव खूब बढ़ाया, दूर दूर तक उनके यश का ध्वज जैसे फहराया। उनके पुत्र कीर्तिराज की कहने गौरव गाथा, खड़ा ककन मठ शिव मंदिर है ऊंचा लेकर माथा। मालवाधिपति सिंधुराज की सेना उनसे हारी, भाले बरछी छोड़ समर से भागी थी बेचारी। सोमनाथ जब लूट गजनवी दुर्ग ग्वालियर आया, इसे जीत लेने का उसने सपना हृदय सजाया। सोमनाथ का लूटने के लिए, सोमनाथ को लूट करके जब गजनवी ग्वालियर दुर्ग पर आया तो ग्वालियर के दुर्ग को भी जीतने का मन सोमनाथ के बाद गजनवी ने बनाया था, महमूद गजनवी। कई दिवस के बाद युद्ध में जीत न इसको पाया, कई दिवस के बाद युद्ध में जीत न इसको पाया। आखिर होकर विवश दुर्ग को घेरा स्वयं हटाया। मूल देव की विदुषी रानी रही देवव्रता चर्चित, उसको पाकर नगर हुआ था सचमुच में ही गर्वित। पद्मपाल ने पद्मनाभ मंदिर की नींव रखी थी, महीपाल ने पूरा करके अपनी प्रशस्ति लिखी थी।
मणिकंठ प्रशस्त लेखक का नाम अमर रहेगा। ऐसा श्रेष्ठ काव्यमय अंकन किससे भला बनेगा। प्रतिहारों ने पुनः घात कर सत्ता खोई पाई, कच्छप घात राजवंश पर विपदा जैसे आई। कच्छप घात नरकों के संग ही वैभव इसका बीता, तब से अब तक अंधियारा ही यह आया है पीता। नहीं शेष उन प्रासादों के कहीं एक भी प्रस्तर, जिनके कंगूरे लगते थे मानो छूते अंबर। नहीं रहे वे भवन नगर की जो गरिमा के द्योतक, और न वे उद्यान मनोरम जो शोभा के पोषक। नहीं रहे वे केंद्र कला को जो प्रश्रय देते थे, विभिन्न कलाकारों को करते आमंत्रण रहते थे। नहीं रहे वे पथवी जिन पथ पर है गज रथ थे चलते, नहीं रहे वे सुरम्य सरोवर कमल जहाँ थे खिलते। अब जो शेष खंडहर आओ उसे समझ कर थाती, रखें सुरक्षित रोकें इनकी होने से बर्बादी। मानसिंह तोमर का मान मंदिर, जो महाराजा मानसिंह की तोमर के द्वारा निर्मित है, प्रासाद दुर्ग कहा जाता है ग्वालियर का। और ग्वालियर के जब कहीं किले की फ़ोटो पहुंचते हैं या ग्वालियर का जब प्रतिनिधित्व करता है कोई, कहीं ग्वालियर के फ़ोटो भेजने हो तो ग्वालियर किले का फ़ोटो भेजा जाता है। किले के फ़ोटो में भी ज़्यादातर मान मंदिर का ही फ़ोटो भेजा जाता है। तो सुनिएगा मान मंदिर। मान सिंह तोमर नृप निर्मित खड़ा हुआ यह प्रासाद, जब तक शेष अमर रहेगी सदा सदा ही उनकी याद। बीत गए हैं वर्ष 500 के लगभग अब तक इसको, नहीं समय की झंझा बातें मिटा सकी अब इसको। सर्दी गर्मी तूफान अब तक यह सहता आया, जाने कितने नयनों पर यह मंत्र मुग्ध करता आया। जाने कितने नयनों को यह मंत्र मुग्ध करता आया। जाने कितनी स्मृतियों की इसके पास धरोहर है, जाने कितने झूठे सपने, जाने कितने ठूठे सपने इसके बने सहोदर हैं। दुर्ग ग्वालियर इसके द्वारा ही पहचाना जाता है, इसके कारण ही दुर्गों में सदा सराहा जाता है ग्वालियर दुर्ग। वास्तुकला की अगर दृष्टि से इसको कोई आंकेगा, इसे एक उपलब्धि वास्तु की सचमुच में ही मानेगा। पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, ग्वालियर के किले को किलों का रत्न कहा जाता है। गुंबद युक्त भव्य मीनारें जो बाहर से दिखती हैं, दूर बटोही के वे मन को अब भी मोहित करती हैं। मुख्य प्रवेश द्वार इसका जो हाथी पौर कहता है, उसकी अद्भुत शिल्प सभी के मन को बहुत लुभाता है। और रही दीवारें सज्जित रंगीन टाइल्सों से, अब भी केला हंस आदि के अंकन बने देखते हैं अब भी। 2 तल का प्रासाद बना यह, 2 ही इसके प्रांगण हैं। अलिंद गवाक्ष कक्ष आदि का उचित रहा संचालन है। और रही इसके नीचे भव्य श्रृंखला तलघर की, लगती हैं पर्याय आज ये गहन तिमिर और डर की। जाने कितना वैभव इसने सचमुच में जिया होगा ग्वालियर का किला। नया नया ही जब यह निर्मित राजा ने किया होगा, जाने कितनी राजरानियां इसमें भला रही होंगी, जिनकी सुंदरता की चर्चा चारों ओर रही होंगी। मणिदीपों से जगरमगर यह निस्दिन ही रहता होगा, विविध सुवासित सामग्री से सुरभित ही रहता होगा। जिनकी पायल की रुंझुन से गुंजित यह रहता होगा, जिनकी मोहक मुस्कानों से सज्जित यह रहता होगा। जिनकी महिमा से इसकी भी महिमा बढ़ जाती होगी, जिनकी गरिमा से इसकी भी गरिमा बढ़ जाती होगी। बैजू का संगीत अलौकिक, बैजू का संगीत अलौकिक इसने खूब सुना होगा। तानसेन की स्वर लहरी को इसने खूब गुना होगा, तानसेन की स्वर लहरी को इसने खूब गुना होगा। मान सिंह और मृगनयनी के अमर प्रेम का साक्षी है, एक बार फिर इन्हें देखने को जैसी अभिलाषी है। मुस्लिम युग में इसी महल को शाही जेल बनाया, कितने ही नृप शहजादों को जीवन यहाँ गंवाया, कितने ही नृप शहजादों ने
जीवन यहाँ गंवाया। औरंगजेब ने भाई अपना कैद यहीं करवाया, कठोर यातनाएं दे दे करके फांसी पर लटकाया। लगता अब भी तो मुराद की आत्मा भटक रही है। मुराद को ग्वालियर किले में कैद कर दिया था। लगता है अब भी तो मुराद की आत्मा भटक रही है, इसकी चीखें करोड़ पुकारें इसमें गूंज रही हैं। पर अब यह प्रासाद स्वयं की दुर्गति पर रोता है, पर यह प्रासाद स्वयं की दुर्गति पर रोता है। पाकर चारों ओर अंधेरा धीरज को खोता है। संभव कहाँ दिवस अब लौटे फिर इसके वैभव के, संभव कहाँ दिवस अब लौटे फिर इसके वैभव के। पुनः सजीव हों उठे सपने फिर इसके गौरव के। वर्तमान से ही पर इसके समझौता करना है, वर्तमान से ही पर इसको समझौता करना है। जब तक है तब तक यह अपने आंसू पी कर ही रहना है। अब ग्वालियर में और जो दर्शनीय स्थल हैं उन्हें भी सुन लीजिए। है ग्वालियर है इतिहास जिन्हें कुछ रुचिकर, रहे कला के जो भी प्रेमी, देश जिन्हें प्राणों से प्यारा, जीवन मूल्यों की अनुगामी। तो मैं उन्हें निमंत्रण देता नगर ग्वालियर आओ देखो, इसने कितना वैभव जिया, इसने कितना वैभव जिया। अपनी आँखों निरखो परखो, प्राचीन नगर जो रहे देश के, उनमें से यह एक रहा है। क्षेत्रीय सत्ता का सदियों तक वैभवशाली केंद्र रहा है। दुर्ग यहाँ का सीना ताने बीच नगर के खड़ा हुआ है। सारा ही इतिहास यहाँ का उससे सचमुच जुड़ा हुआ है। जनश्रुति के आधार दुर्ग यह 6वीं शताब्दी का कहलाता। कहते हैं 525 ईस्वी में राजा सूरज सेन ने बनवाया था ग्वालियर का किला। ऋषि गालव की तपोभूमि के नाम दूर तक जाना जाता। गालव ऋषि की तपोभूमि के नाम से ग्वालियर को दूर दूर तक जाना जाता है। सर्वप्रथम कुतवार राज्य के राजा ने इसको बनवाया। इसके ऊंचे गोपुर ऊपर विजयी ध्वज था फहराया। कन्नौज राज्य के प्रतिहारों का फिर इस पर अधिकार रहा था। उसके विशद राज्य में इसका गरिमामय स्थान रहा था। उनकी स्मृति के स्मारक अब भी शेष रहे। 2 मंदिर वास्तुकला के अनमोल रत्न हैं, पुरातत्व की बनी धरोहर। एक शैल चतुर्भुज मंदिर छोटा है पर लगता सुंदर, एक गगन छूने को वात्र कहलाता तेली का मंदिर। प्रतिहारों के बाद यहाँ पर कछवाहों का राज्य रहा था। कछवाहों का काल यहाँ का सचमुच स्वर्णिम काल रहा था। सास बहु मंदिर दुर्ग के उनके ही द्वारा है निर्मित। उनका अद्भुत वास्तुशिल्प लख कौन नहीं जाता मुग्धित। मान सिंगर मृगनयनी की गूंजे अब भी प्रेम कहानी, मान सिंगर मृगनयनी की गूंजे अब भी प्रेम कहानी। शेष महल मान मंदिर है अमर प्रेम की अमर निशानी। पहले पानी पी लूं। महल बना यह कितना सुंदर, महल बना यह इतना सुंदर, पत्थर भी लगते गाते हैं। अलंकृत भित्ति गवाक्ष मनोरम सबके ही मन को भाते हैं। मोहम्मद गौस का भव्य मकबरा, शहंशाह अकबर की थाती, गुंबद और छत्रियाँ जिसकी सबके मन को रही लुभाती। तानसेन की समाधि भी संगीत प्रेमियों का है तीरथ। दूर दूर के कलाकार आ करते श्रद्धा सुमन समर्पित। वीरांगना लक्ष्मीबाई का भी यहाँ बलिदान हुआ था। नहीं नारी मात्र अबला है, नारी नहीं मात्र अबला है, अंग्रेजों तक भान हुआ था। देश प्रेम की इससे बढ़कर क्या हो सकती और कहानी, देश प्रेम की इससे बढ़कर क्या हो सकती और कहानी। युगों युगों तक गर्व करेगा इस पर तो हर हिंदुस्तानी, युगों युगों तक गर्व करेगा इस पर तो हर हिंदुस्तानी। वर्तमान में सिंधिया वंश का ही तो सारा योगदान है।
वर्तमान में सिंधिया वंश का ही तो सारा योगदान है। जय विलास मोती महल की अलग सभी से शान रही, जय विलास मोती महल की अलग सभी से रही शान है। महाराज बाड़ा और गोरखी कहलाते हैं यहाँ के उर स्थल, जहाँ देखने को मिलती है हर पल ही जीवन की हलचल। गांधी पार्क, इटालियन गार्डन भी तो यहाँ के आकर्षण हैं। रम्य सरोवर, भव्य छतरियाँ देते सबको आमंत्रण है। विश्व प्रसिद्ध कोणार्क शरीर का यहाँ पर नया सूर्य मंदिर है। बिरला जी के सपनों का ही मूर्त रूप जैसे उतर है। दाताबंदी छोड़ नाम से गुरुद्वारा भी बना हुआ है। दुग्ध ध्वल गुंबद पर जिसके स्वर्ण छत्र भी भव्य तना है, इसीलिए स्वयं की आंखों से आकर इसको पहचानो, इसीलिए स्वयं की आंखों से आकर इसको पहचानो। इसके गौरव से परिचित हो, दूर दूर तक खूब बखानो। शेष अवशेष। अब व्यूअर भी कम है, हम इसे अब बाद में रखेंगे। अब तक जो सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें बल मिले, ताकत मिले, शक्ति मिले। और हम चाहते हैं हमारे अंचल के सभी साहित्यकार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएं। और शामिल इसलिए किए जाएं क्योंकि हमारे अंचल के साहित्यकारों ने बहुत अच्छा लिखा है। धन्यवाद।